नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि किरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रवि किरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि किरण को। डॉक्टर, गठिया रोग जो आर्थराइटिस हम बोलते हैं, तो इसका लक्षण क्या होता है, कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आर्थराइटिस है बोल के? गठिया रोग या आर्थराइटिस बोलते हैं ना, उसको हम लोग 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होता है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो घुटने के अंदर या कमर के अंदर या मेन जो भी जॉइंट्स हैं उसके अंदर बोन की स्टेमिना कम हो जाती है, उसके बाद घिसना ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और बोन की पूरी तरह एक स्ट्रक्चर ही उसका बदल जाता है, तब जाकर बोलते हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसका होता है रूमेटिक आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो खुद जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा हो जाता है वायरल आर्थराइटिस। जब भी आपको बुखार आ जाता है, आजकल चिकनगुनिया के लोग बोल रहे हैं, जो उसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेम होकर दर्द आना शुरू हो जाता है। चौथा जो है वो मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स की वजह से, नहीं तो आपकी दवाओं को साइड इफेक्ट की वजह से आर्थराइटिस आता है। पर इंडिया में जो है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले हम बोलते थे कि 60-70 साल में आता है, मगर आजकल तो 40 साल में ही आ रहा है। क्योंकि आपके खाने की इसमें हर चीज़ में बदलावट आ गई, उसकी वजह से। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन चीज़ क्या होता है, आप चले तो दर्द हो जाता है, खड़ा रहा तो दर्द हो जाता है, मगर स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं रहता, मगर सूजन वगैरह नहीं रहता, मगर रहता है वैसे उससे। और दर्द ऐसा रहता है कि बर्दाश्त कर सकते हो, ऐसे नहीं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेजरली क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि आप एक एज में आप गेस कर सकते हैं इसको, ये हो सकता है। और एक्सरे वगैरह निकालेंगे ना तो आपको समझ में आता है कि घुटने घिस गए, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, आप उसमें आ जाता है। और दर्द विंटर आ गया, मतलब ठंडी मौसम में आ गए, तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो खाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दवा वगैरह देंगे तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्लियर हो जाएगा। रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो रहता है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है, मतलब सूजन आ जाएगा, लालपन दिखेगा, पूरी तरह बुखार भी आ जाएगी, उनके अंडर इंटरनल हर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब छोटे से छोटे जॉइंट से लेके घुटने तक, हर बड़ा जॉइंट तक, हर एक जगह पे इनका इन्फ्लेमेशन रहता है। और ठंडी के मौसम में, नहीं तो बरसात के मौसम में ठंडी की वजह से ना ये पूरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी वायरल इन्फेक्शन जो वायरल आर्थराइटिस जो रहता है, एक बुखार आ गई, नहीं तो कोई इन्फेक्शन आ गया, तब जाके आपकी सूजन आ गई और लालपन भी आ गया, बुखार भी रहा, वो पार्ट पूरा गर्म होते लगा, चलने में, खड़े होने में या भागने में बहुत दिक्कत हो रही है, और सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, तो समझ लेना वायरल इन्फेक्शन है। इवन रूमेटिक आर्थराइटिस में भी ऐसी चीज़ रहेगी, और मेटाबॉलिक में भी ऐसे लक्षण रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना अलग अलग रहते हैं, तो मेजरली ये अगर डिफ्रेंशिएशन हो गया तो ट्रीटमेंट करने में आसान रहता है। डॉक्टर, आपके मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में आर्थराइटिस का इलाज कैसे होगा? नॉर्मली हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा टाइप का है, उसके हिसाब से देना करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीट करना, गाउट को ट्रीट करना, वो चीज़ को करना आसान रहता है, मगर रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो चीज़ रहती है, तो ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसको सही करना हो तो बॉडी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी को अगर बैलेंस कर सके तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। और रूमेटिक आर्थराइटिस में तो कभी कभी क्या होता है कि फिंगर्स के पूरे टेढ़े मुड़े हो जाएंगे, पूरे ऐसे टर्न भी हो जाता है, चलने में बहुत मुश्किल होता है, पैर भी ऐसे हो जाता है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में 20% लोगों में रूमेटिक आर्थराइटिस है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे, थोड़ा खाने में पाबंदी रखेंगे, तो ये चीज़ों को हम लोग पूरी तरह रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर डैमेज ज़्यादा नहीं है तो हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। तो रूमेटिक आर्थराइटिस में ये होने के चांसेस है, हम लोग इसको सही कर सकते हैं। और वायरल आर्थराइटिस से तो आराम से 1 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी हम लोग ये करते हैं कि भाई वजह क्या है और उसको रोक के सकते हैं। जैसे उसको बेस्ट एग्जांपल है गाउट जो होता है, आपको यूरिक एसिड लेवल्स अगर बढ़ गए तो हर एक जॉइंट पे ना एक क्रिस्टल जैसा फॉर्म हो जाता है, उसके वजह से सूजन हो जाता है। स्पेशली बिग टो, घुटन मतलब ये अंगूठी जो होता है पैर का, वो अंगूठी ऊपर सूजन आता है, उसको बोलते हैं गोट।
तो ये चीज़ों का हम लोग प्रॉपरली करके सेट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू।